Frost at Midnight is a poem by Samuel Taylor Coleridge written in February 1798. फ्रोस्ट एट मिडनाइट जो ये पोइम है ना वो सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखी थी इन फरवरी 1798 में. Part of the conversation poems, the poem discuss the Coleridge's childhood experience in a negative manner and emphasize the need to be raised in the countryside. ये ना कन्वर्सेशंस पोएम्स की एक पार्ट है और कॉलेज के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को डिस्कस करती है इन ए निगेटिव मैनर जो बहुत अच्छे नहीं रहे और एम्फेसाइज करती है कि एक पर्सन को ना कंट्री साइड में शुड बी रेज्ड एंड नर्चर्ड. एक पर्सन को कंट्री साइड में उसे पाला पोसा जाना चाहिए इन द लैप ऑफ नेचर. The poem expresses hope that Coleridge's son Hartley would be able to experience a childhood that his father couldn't and become a true child of nature. पोएम ऐसी होप एक्सप्रेस करती है कि जो कोलरिज का सन है ना हार्टली वो एक ऐसा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करेगा जो उसके फादर को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ. मीन्स भी कंट्री साइड में अपना मतलब लाइफ वो स्पेंड करेगा in the lap of nature, becoming as a true child of nature. The view of nature within the poem has a strong Christian element in that Coleridge believed that nature represents a physical presence of God's words and that the poem is steeped in Coleridge's understanding of Neoplatonism. जो व्यू ना इसमें नेचर का पोएम में उसमें स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और कोहली ऐसा विश्वास करता है कि जो नेचर है ना वो गॉड के वर्ड्स की फिजिकल प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है. और जो पोएम है ये इसमें ना न्यू प्लाटोनिज्म की अंडरस्टैंडिंग कोलरिज को होती है. फ्रोस्ट एट मिडनाइट हैज़ बीन वेल रिसीव्ड बाय क्रिटिक्स और जो ये पोएम है ना क्रिटिक्स द्वारा भी मतलब वेल रिसीव्ड और वेलकम्ड यू कैन से and is seen as the best of the conversation poems and one of the best known conversation poems. Neoplatonists believed in the pre-existence and immortality of the soul. Frost at Midnight is published in Lyrical Ballads in 1798. लिरिकल बैलेट्स में ना कुल 23 पोएम थी जिसमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और जो 4 पोएम थी रिमेनिंग वो इसने एस.टी. कोलरिज ने लिखी थी. और फर्स्ट पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि एक बैलेट था वो एस.टी. कोलरिज की थी. और द लास्ट पोएम टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की थी. Frost at Midnight by Samuel Taylor Coleridge. The frost performs its secret ministry unhelped by any wind. The owlet's cry came loud and hark again loud as before. जो फ्रोस्ट है ना आप ऐसे कह सकते हैं कोहरा या धुंध. It comes in a secret way without the knowledge of anyone, without the awareness of any person, unhelped by any wind. और कोई हवा नहीं चल रही फिर भी फ्रोस्ट वो आ गई है. द आउलेट स्काई केम लाउड एंड हाक अगेन लाउड एज बिफोर. जो आउलेट होता है ना वो यंग आउल होता है मतलब एक जो अभी पैदा हुआ है जो थोड़ा जंग उल्लू उसे कहते हैं. वो लाउडली स्पीक कर रहा है अपनी आवाज़ निकाल रहा है. एंड हाक लिसन अगेन लाउड एज बिफोर और फिर वो ज़ोर से आवाज़ निकालता है पहले से भी ज़्यादा. The inmates of my cottage all at rest have left me to that solitude which suits obtuser musing. कोलरिज क्या कहता है कि जो मेरे मतलब कॉटेज के जो सहपाठी थे मेरे साथी थे जो all at rest have left me to that solitude. सभी ने ना उसे मतलब एक सोलिट्यूड में छोड़ दिया. वो रेस्ट कर रहे हैं ये सोलिट्यूड में अकेलेपन में. विच सूट्स अब्टूजर म्यूजिंग और जो एक मतलब सूट करता है एक अब्टूजर वो होता है हु वांट्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट थिंग्स एंड
the person who wants to ponder and you can say discuss on things like this, वो होता है अब्यूजर। म्यूजिंग होता है पॉन्डर करना, विचार करना। सेव दैट एट माई साइड माई क्रेडल इन्फेंट स्लम्बर पीसफुली। इसके साइड पे ना पोइट के उसके एक क्रेडल में उसका इन्फेंट पड़ा है, शिशु, इसका बच्चा, जो कि पीसफुली स्लम्बर ले रहा है, मतलब नींद में है अभी। इट इज़ काम इंडीड, सो काम दैट इट डिस्टर्ब एंड वैक्सेस मेडिटेशन विद इट्स स्टेन्स एंड एक्सट्रीम साइलेंटनेस। बहुत मतलब काम है अभी, बहुत मतलब शांति का माहौल है। सो काम, इतना काम कि दैट इट डिस्टर्ब एंड वैक्सेस मेडिटेशन विद ए स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंट लैंड, कि ये डिस्टर्ब करता है। एंड वैक्सेस मेडिटेशन भी, जो अब ये विचार कर रहा है ना, जो सोच रहा है, मतलब म्यूजिंग कर रहा है, जो पॉन्डरिंग कर रहा है, इससे भी मतलब ये वैक्सेस करता है, मतलब इसे भी डिस्टर्ब करता है। विद इट्स स्टेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंट लैंड, जिसकी जो स्टेंज और एक्सट्रीम साइलेंटनेस है। ये फोस्ट की बात कर रहा है, जो कि इसका मेडिटेशन डिस्टर्ब कर रही है। दिस populous village, sea and hill and wood, with all the numberless going on of life, inaudible as dreams, the thin blue flame lies on my low and fire and quivers not, only that film which fluttered on the grate। वो अब ना इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। दिस पॉपुलस विलेज, पॉपुलस मीन्स फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें बहुत से लोग रहते हो, वो विलेज को देख रहा है जी। सी समुंदर, हिल पहाड़ियों को, एंड वुड मतलब फॉरेस्ट को ये ऑब्जर्व कर रहा है। विद ऑल द नंबरलेस गोइंग ऑन ऑफ लाइफ, और अनेकों नंबरलेस जिनमें लाइफ चल रही है, मतलब जो लाइफ में मूव कर रहे हैं। इनऑडिबल एज ड्रीम्स, वो इस प्रकार मतलब इनऑडिबल है, विदाउट एनी वॉइस, जैसे कि ड्रीम्स होते हैं विदाउट एनी वॉइस। द थिन ब्लू फ्लेम लाइज ऑन माई लो बर्न्ट फायर, और जो एक पतली सी ना नीली सी एक मतलब थोड़ी सी ज्वाला सी निकल रही है। इसके पास ना एक चूल्हा पड़ा है, उसमें से एक मतलब जब आग जलती है तो एक ऊपर थोड़ी सी नीली सी एक ज्वाला सी बन गई, वो ना जल रही है। एंड क्यूवर्स नोट ओनली दैट फिल्म, और सभी कुछ काँप रहा है, क्योंकि इट वॉज द टाइम ऑफ रोस्ट एज दिस मैन अर्लियर सेट, विच फ्लटर ऑन द ग्रेट, और जो ना ये भट्टी में फड़फड़ाहट कर रही है आग। Still flutters there the soul unquiet thing, methinks its motion in this hush of nature gives it dim sympathies with me who live, making it a companionable form। वो ना ज्वाला की बात कर रहा है। स्टिल फ्लटर्स दे, वो अभी फड़फड़ाहट कर रही है। द सोल अनक्वाइट थिंग, all things are in silent, they are साइलेंट, एंड ये जो अकेली है ना, जो ये ज्वाला है आग की, वो अकेली अनक्वाइट है। मी थिंक्स इट्स मोशन इन दिस हस ऑफ नेचर गिव्स इट डीम सिंपथीज विद मी हु लिव। जो ये कवि क्या कहते हैं, मी थिंक्स होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। इट्स मोशन इन दिस हस ऑफ नेचर, कि इसकी जो मूविंग है ना, जो इसकी मतलब मूवमेंट है, इन दिस हस ऑफ नेचर, अभी जो पूरा नेचर तो वो हंस है, एक चुप्पी में है, और ये मूविंग अपनी मोशन में है, मूवमेंट कर रही। गिव्स इट डिम सिंपथीज विद मी हु लिव, इसे ना एक डिम मतलब हल्की सी सहानुभूति देता है, जो कि लिव कर रही है मेरे साथ। विद मी हु लिव, मेकिंग इट ए कंपेनिएबल फॉर्म, और मेरे एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मेरे से एक साथी हो, मेरी कंपेनियन हो। ये से ज्वाला को कह रहा है, इस स्टिल फ्लटरिंग मूवमेंट ऑफ दिस फ्लेम, whose puny flaps and freaks the idling spirit by its own mood interprets। जो इससे अब ये ज्वाला की बात कर रहा है, जिसकी प्यूनी फ्लैप्स है ना, जो मतलब प्यूनी मतलब लिटिल बिट,
जो फ्लैप्स है इसकी मतलब फड़फड़ाहट कर रही है इधर उधर। एंड फ्रीक्स होता है स्ट्रिक ऑफ कलर, जिसका जो कलर है जो मतलब फड़फड़ाहट कर रही थी। आइडलिंग स्पिरिट बाय इट्स ओन मूड इंटरप्रेट्स, ये अपना ही मूड इंटरप्रेट कर रही है, मतलब इससे मतलब इससे अपना मूड इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है, कभी मतलब अपनी कलर से, कभी अपनी मतलब फ्रीकनेस से। एवरीवेयर इको और मिरर सीकिंग ऑफ इटसेल्फ एंड मेक्स ए टॉय ऑफ थॉट, प्रत्येक जगह ना ये अपनी आवाज़ और दृश्य ढूंढने का प्रयास करती है, सीकिंग ऑफ इटसेल्फ एंड मेक्स अ टॉय ऑफ थॉट, और जो ना एक मतलब विचारों का एक खिलौना बनाती है, मतलब भी लॉट्स ऑफ थॉट प्रोड्यूस करती है पोएट के माइंड में। What oh how oft at school with most believing mind precious fool have I gazed upon the bars to watch that fleeting stranger। पोइट कहता है कि हम ना अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, ये ओल्ड टाइम्स को रिमेंबर करता है, और कहता है कि कैसे अक्सर ना मैं जब मैं स्कूल टाइम में था अपनी मोस्ट बिलीविंग माइंड से कैसे मैं मतलब टकटकी लगा के ना बार्स को देखता था, जहाँ से फ्लटरिंग स्ट्रेंजर मतलब इस आग की बात कर रहा है जो फड़फड़ाहट कर रही है, उसको वॉच करता था। प्रीसेजफुल में से यहाँ ऐसा है कि जो मतलब फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करता हो, मतलब अब भी ये देख रहा है और पहले भी देख रहा, अपने ओल्ड टाइम में भी देखता था, ऐसे फील हुआ अभी मतलब जैसे ये फ्यूचर ये पास्ट की इवेंट फिर रिपीट करेंगे, इसलिए प्रीसेजफुल कहा है इसे। And as oft with unclosed lids already had I dreamt of my sweet birthplace and the old church tower। वो क्या कहता है कि मैंने ना खुली आंखों से पहले ही ना मुझे ऐसा ड्रीम हो गया था माई स्वीट बर्थ प्लेस का एंड ओल्ड चर्च टावर का, जहाँ भी मैंने मतलब पला बड़ा, जहाँ चर्च टावर मैंने देखी। Whose bells the poor man's only music rang from morn to evening all the hot fade। वो चर्च टावर की बात कर रहा है जिसकी जो बेल्स थी ना, जिसकी घंटियाँ, वो ना मतलब अपने आप को पुअर मैन कह रहा है कि जो मेरे लिए ना एक म्यूजिक के समान थी। रैंक फ्रॉम मॉर्न टू इवनिंग, जो कि सुबह से शाम तक मतलब बजती रहती थी। ऑल दी हॉट फेड डे को, जब डे हॉट भी होता था तब भी। सो स्वीटली दैट दे स्टर्ड एंड हॉन्टेड मी विद ए वाइल्ड प्लेजर। वो इतनी स्वीट से लगती थी कि वो ना भी इसे स्टर कर देती हैं, हिला देती हैं, और बार बार याद आती है। हॉन्टेड मतलब था कोई चीज़ आपको बार बार याद आना फ्रिक्वेंटली, और इसे एक वाइल्ड प्लेजर देती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेजर का एहसास। फॉलिंग ऑन माई ईयर मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड ऑफ थिंग्स टू कम, जो उसके मतलब ईयर में जब पड़ती है ना ये, और इसमें एक साउंड आर्टिकुलेट होती है इसे ऑफ थिंग्स टू कम, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसके मतलब इन फ्यूचर में हैपन होगी। सो गेज्ड आई टिल द सूथिंग थिंग्स आई ड्रैम्ड लल्ड टू मी टू स्लीप एंड स्लीप प्रोलॉन्ग्ड माई ड्रीम्स। वो क्या कहता है, मैं तब तक देखता रहता था उसे। गेज्ड मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। टिल द सूथिंग थिंग्स, सूथिंग मतलब शांति का एहसास देने वाली, कामिंग थिंग्स। आई ड्रैम्ड लल्ड मी टू स्लीप, जब तक ना मुझे वो मतलब स्लीप नहीं दे देती कि एक मतलब बहुत ही आरामदायक स्लीप नहीं दे देती थी। एंड स्लीप प्रोलॉन्ग्ड माई ड्रीम्स, और जो स्लीप वो क्या करती थी, इसके ड्रीम्स को ना पोइट को एक्सटेंड कर देती थी, बहुत ज़्यादा इसे ड्रीम आने लगती थी स्लीप में, अपने चाइल्डहुड ओल्ड टाइम के और इन सभी चीज़ों के। And so I brooded all the following morn, awed by the stern preceptor's face। और ना फिर ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ब्रूडिंग करता रहा, पॉन्डरिंग करता रहा अपने मतलब स्कूल टाइम्स के थॉट पर। और ही वॉज फीयरफुल, फीलिंग फीयरफुल, जब वो देखता है ना अपने मतलब टीचर का स्टर्न फेस है, स्ट्रिक्ट फेस, कि वो बहुत सख्त था, उससे डरता है। माइंड आई फिक्स विद मॉक स्टडी ऑन माई स्विमिंग बुक, फिर वो क्या कर लेता है, वो अपनी ना जो आई जब वो फिक्स कर लेता है अपनी बुक्स पे, और वो पढ़ता तो कुछ नहीं है, मतलब बुक उसके आगे स्विमिंग करती रहती है, मतलब उसका ध्यान में उसका
जो फोकस है वो स्टडी पे हो नहीं पाता। If the door half opened and I snatched a hasty glance and still my heart leaped up, or still I hope to see the stranger's face। वो क्या कहता है, वो बहुत क्यूरियस था, मतलब बार बार ना वो दरवाजे की तरफ देखता रहता, उसका ध्यान बुक्स पे नहीं है तो फोकस नहीं कर पाता, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता बुक्स पे, क्योंकि उसका ध्यान तो बाहर की वस्तुओं पे रहता, बाहर वो उसे क्यूरियस रहता कि बाहर से कोई आएगा। सेव इफ द डोर हाफ हाफ ओपन, मतलब वो डोर जब हाफ ओपन होता ना वो, तो वो उसकी तरफ देखता है। एंड आई स्नैच्ड अ हेस्टी ग्लांस एंड स्टिल माई हार्ट लीव्ड अप, वो एक मतलब एक तीव्र ग्लांस करते, एकदम से देखता दरवाजे की तरफ, और एंड स्टिल माई हार्ट लीव्ड अप, और फिर उसका ना हार्ट मतलब खुशी से उछाले मार देता। और स्टिल आई होप टू सी दी स्ट्रेंजर्स फेस, उसमें के मन में एक ना एक होप ही रहती, स्ट्रेंजर का फेस देता है, कोई अजनबी आएगा, जैसे कि टाउन्समैन और आंट और सिस्टर मोर बिलवड माई प्लेमेट वैन बी बोथ वर क्लोथ लाइक, और उसका जो प्लेमेट जिसके साथ वो खेलता था, दोनों मतलब एक जैसे कपड़े पहन के खेलते थे। इस प्रकार की जो ये अपनी ओल्ड टाइम की स्कूल टाइम की जो मेमोरीज है वो शेयर करता है। डेली इंग्लिश लवर विल अपलोड द सेकंड पार्ट सून। थैंक यू।